गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसा अनोखा जगह जो आप शायद ही यहाँ विज़िट किए हैं। ये है शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट के जो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये शिलोंग व्यू है। और मैं आज ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है आपको समर्पित करता हूँ। यू आर वेरी लकी टू व्यू दिस वीडियो, क्योंकि मैं शिलोंग शहर से जो टॉप पीक है जहाँ से शिलोंग व्यू दिखता है उसका इर्द गिर्द से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है ये आपका सेहत से संबंध है और आप पर बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव इशू है जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और आप इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि शहर के जो लोग हैं स्पेशली वो लेट नाइट सोते हैं और लेट नाइट सोने से जो सेहत में जो असर पड़ता है उसके भयंकर नतीजा इसका पड़ता है, हेल्थ हज़ार्ड होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसीलिए इस वीडियो चैनल को बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ये ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं जो स्लीप है यानी कि हम जो सोते हैं वो केवल रात में ही भरपाई होता है, क्योंकि सारा दिन का जो भाग दौड़ का ज़िंदगी है इसके बाद जो आप थकान महसूस होता है आपका, उसको रिकवर करने का एक ही ज़रिया है और वो है आपका नाइट में आपका जो स्लीप है, आपका जो सोते हैं वो सोने से रिकवरी होता है। तो लेकिन इसको जो हम वायलेट करते हैं तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये जो नाइट में जो जगे रहना इसका जो असर है क्या क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जो लेट नाइट सोते हैं वो 3 क्लासेस ऑफ पीपल होता है। एक है आपका रोगी, यानी कि जो रात को सो नहीं सकते उसके इलनेस के कारण, पीड़ा के कारण, तो रोगी सो नहीं सकते। और सेकंड क्लास ऑफ पीपल है भोगी, यानी कि जो रात का समय उनको मिलता है तो वो क्या करते हैं, रात में लेट नाइट तक मूवीज़ देखते हैं। आप जानते हैं मोबाइल्स में अंगुली चलाते रहते हैं देर रात तक, और उसके बाद में लेट नाइट तक किसी को इंटरनेट में काम भी करना पड़ता है तो वो लेट नाइट को ही करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो हेल्थ हज़ार्ड होता है उसको मैं आगे बताऊंगा। और जो थर्ड क्लास ऑफ पीपल है वो योगी। तो पहले हो गया आपका रोगी, देन भोगी और उसके बाद में योगी। योगी लोग जो है जीवन का जो उद्देश्य है उसको जो है आपको उसको मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो अर्जित करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो योगी का बात यहाँ हम नहीं करेंगे। जो सेकंड क्लास ऑफ पीपल है यानी कि जो भोगी है, जिसका एक्चुअली ये जो लेट नाइट सोने का जो असर है शरीर में असर पड़ता है, ये असर जो है कैसे जीवन को एक बहुत ही मतलब निराशपूर्ण पहुंचा देता है, और उसी को मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो सेकंड क्लास ऑफ पीपल है भोगी, तो एक कॉजेस है। जैसे मान लीजिए एक नेचुरल वे भी है। जैसे मान लीजिए आपको सारा दिन का जो कामकाज है उसके लिए तनाव, उसके बाद में आपका जो ज़िंदगी में पैसे की समस्या, इनकम, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग, इसमें जो आपका चिंता है, एंग्जाइटी होता है, तनाव होता है, उसके कारण भी क्या होता है, रात को जब सोने जाते हैं वो चिंता सारे आ जाते हैं और इससे वो सो नहीं पाते। ये तो है नेचुरल, ये तो नेचुरली जो होता है कॉजेस। लेकिन एक आर्टिफिशियल कॉजेस है, एक मैन मेड कॉजेस है, और वो है आपको जानते हुए भी रात को देर रात तक आप जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करना, उसके बाद में आपको लेट नाइट मूवीज़ देखना, ये मैन मेड ये है, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो उससे ही मतलब सब समस्या का जड़ है इसमें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका डिप्रेशन। तो
यूएस का एक रिसर्च में, रिसेंट रिसर्च में, ये आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इसका जो रिसर्च है, इसके रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि ये जो डिप्रेशन है और इससे जो एंजाइटी यानी कि जो आपका तनाव, ये क्योंकि आपका शरीर का हेल्थ से और स्लीप से यानी कि आपका सही ढंग से स्लीप से या स्लीप ना लेने से और उसके बाद में आपका जो मेंटल हेल्थ है वो को रिलेटेड है और इसीलिए ये बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। तो इसीलिए जो है ये आपका डिप्रेशन एंजाइटी, ये होने से क्या होता है, आपका 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। इसका ये एक कारण है। इसमें क्या होगा, आपका जो है आपका एंजाइटी से, तनाव से जो है आपका वेरियस टाइप ऑफ ये जो है बीपी, इसके बाद में को रिलेटेड जो डिजीज़ है वो इसमें ये होगा। तो दूसरी है आपका एमनेशिया, यानी कि वो भूलने की आदत, आपका याददाश्त घटते रहेगा। इसके बाद में आपका जो ये है आपका इससे क्या होगा, आपका हेल्थ पर जो असर पड़ेगा, वो हेल्थ का असर से क्या होगा, आपका ये जो भूलने की आदत है, उसके बाद में आपका मन में चिड़चिड़ापन, घबराहट और इससे फियर साइकोसिस, ये सब आएंगे, आपको डरना, इस टाइप का ये, तो आपको पैनिक अटैक्स आएंगे। तो ये जो एमनेशिया है, इससे आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होगा और आपका शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, वो आपको घट जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कोविड के टाइम में क्या हुआ था, हमारा जो शरीर है ये एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, तो ये बिगड़ गया था कन्फाइंड होने से, घर में बंद होने से, और मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल बदल गया था। लेकिन अब रिकवर में हो रहा है और हो भी चुका है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये है एमनेशिया से जो है ये सब सारे डिसऑर्डर आपको शरीर में आएंगे और इसके साथ साथ ये जो है आपका थर्ड जो ये साइड इफ़ेक्ट है, जो हेल्थ हैज़ार्ड है, वो है आपका डायबिटीज़। यानी कि लेट नाइट सोने का जो ये समय है वो घटने से क्या होगा, आप जो खाते हैं तो उसमें क्या होता है, रात को चूँकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होता, इसीलिए आपका जो शरीर में जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस नहीं रहता। इस तरह आप डायबिटिक होने से आपको जो है अदर रिलेटेड जो ये है आपका किडनी, उसके बाद में इसके बाद में आपका अदर ऑर्गन्स जो है वो भी आपका अफेक्टेड होगा। एट द सेम टाइम आपका इससे क्या होगा, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि आपको हार्ट अटैक आना और उसके बाद में हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो है वो भी उत्पन्न होगा। तो इसका इतना सीरियस चीज़ है। और उसके बाद में थर्ड जो थिंग है वो है आपका फैटिग यानी कि आपको तनाव। जी हाँ, तो वो जो फैटिग है वो चीज़ आने से क्या होगा, आपका जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही आपका मूड ख़राब रहना और उसके बाद फैटिग से आपका जो है और कई सारे जो इसका रिलेटेड जो हम लोग का ऑर्गन्स है वो ख़राबी होता है इससे। और इसके बाद जो है आपका ओबेसिटी, क्योंकि आपका ब्लड शुगर रिलेटेड जो ये है उसमें क्या होगा, आपको रात को चूँकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होता, इसीलिए आपका वेट ऑफ द बॉडी जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह ओवरवेट हो जाते हैं। आप यकीन मानिए पूरा विश्व में जो है ओबेसिटी के कारण बच्चों से लेकर के आपका उम्रदार लोगों तक 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ओबेस है, यानी कि ओवरवेट है। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, आप अगर नहीं भी है तो आपका चिल्ड्रन जो है आने वाला, इसमें हमारे भारत में ही जो अभी है वीमेन जो है, वीमेन फोक में ये आपका ओबेसिटी वेटनेस आपका ज़्यादा है और पुरुष उससे थोड़ा
कम है। लेकिन अगर इसका जो अभी प्रेजेंट स्तर है, अगर 2024 का हम बात करते हैं, 23-24 का, तो 10 करोड़ लोग जो है भारत में ओबेसिटी है, और उससे ओबेसिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ हैज़ार्ड है, उससे भुगत रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट वो खोज रहे हैं। और इसके बाद में ये एस्टिमेटेड है 2045 तक, 2045 तक ये जो ओबेसिटी है भारत में, ये ओबेसिटी का स्तर जो है वो आपका 13 करोड़ लोगों को अपना चपेट में ले लेगा। सोचिए कितना सीरियस मामला है। तो इसके बाद में आप जो है ये सारे जो डिसऑर्डर है, ये लेस स्लीप के कारण ये सारा डिसऑर्डर आपको क्या होगा, ले जा कर के आपको ऐसे नरक की ज़िंदगी कर देगा आपको बिल्कुल। ये क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, और अनमोल ज़िंदगी को आप क्या कर रहे हैं, आपके जाने और अनजाने में आप जो है अपने आप को धकेल रहे हैं कुएं में। तो इसीलिए जो है निराश होने की कोई बात नहीं है, आप जो है इसको रिकवरी कर सकते हैं, और रिकवरी के लिए आपका लाइफस्टाइल जो है उसको बदलना पड़ेगा। यानी कि आपको फुल रिकवरी ऑफ द बॉडी करने के लिए कम से कम जो है आप 7 to 8 आवर्स का स्लीप जो है आपको लेना पड़ेगा। आपका ज़िंदगी का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आप जो है रात को कम से कम 11 बजे तक सो जाना पड़ेगा लेटेस्ट बाई, और इसके बाद में मॉर्निंग को आप जल्दी उठेंगे तो आपका हाथ में इतना समय होगा कि आप जो है आपका ज़िंदगी का जो पूरा डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो ये है कामकाज का जो ये है उसको एक प्लान्ड वे में आप इसको पूरा दिन को बिता सकेंगे। आपका पास इतना समय होगा, आप जो है खुशहाल ज़िंदगी के लिए आप जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में आप समय बिता सकेंगे। और इस तरह इसके साथ में आपको जुड़ने पड़ेगा सेकेंडली एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस एक बहुत अहम चीज़ है, हमारा शरीर का जो तनाव है उसको घटाता है एक्सरसाइजेस। तो मॉर्निंग को एक्सरसाइजेस लीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, और उसके बाद योगा कीजिए, और साथ साथ जो है आप एक रूटीन बनाइए, कम से कम 30 मिनट का जो है आप ये करना है, आपको वॉकिंग लेना है, जिसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तो ब्रिस्क वॉकिंग लेने से क्या होगा, आपको जो पसीना आएगा आपका शरीर में, वो पसीना जो है क्या होगा, आपको बिल्कुल आपको जो है पूरा तनाव मुक्त बना देगा। और ऐसे आप क्या करने से आपका जो हेल्थ है उसको आप एक सुचारू ढंग से, जब ये होगा आपका हैप्पीनेस आ जाएगा मन में, और हैप्पीनेस आने से आपका मन में जो आनंद आएगा, आपका मन शांत होगा, तो आप जो है औरों को जो है पॉजिटिविटी फैला सकते हैं आपका सराउंडिंग में, आपका जो बच्चे हैं घर में उसमें, और करके जो क्या है आप एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इसीलिए अपने ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है, भगवान का दिया हुआ है, वो भी इंसान का। तो इसीलिए इसको जो है आप इस तरह आप एक प्लान्ड वे में अपना ज़िंदगी को जब आप ये करेंगे, ढालेंगे, तो आप जो है जितना दिन आप जिएंगे रोग मुक्त होकर, बीमार मुक्त होकर, आप जो है आपका ज़िंदगी बहुत खुशहाल बिता सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ये एक्टिविटीज़ के द्वारा आप ये कर सकते हैं, आपका तनाव और जितना सारे ये डिसऑर्डर है, ये स्लीप डिसऑर्डर है, जो इंसोम्निया है, इसको आप रिलीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड और अहम चीज़ है आपका खान पान, क्योंकि हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ ये करने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। आप जो है भुना हुआ चीज़ और उसके बाद तेल में भुना हुआ चीज़, उससे आप परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए आपको खान पान बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए आपको एक वेल बैलेंस्ड जो डाइट है वो लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स उस शामिल होगा, वो भी बैलेंस्ड वे में। और इसके बाद आप जो है फैट्स जो है उसको भी आप मैं क्लासीफाई कर देता हूँ, आपका अनसेचुरेटेड फैट एंड सेचुरेटेड फैट। तो आप सेचुरेटेड फैट को आप क्या करें, बिल्कुल वर्जित करें, क्योंकि सेचुरेटेड फैट जो है एनिमल फैट्स होता है, वो बीमारी का कारण है आपका शरीर में। तो अनसेचुरेटेड फैट लीजिए जो केवल एक नॉन-वेज आइटम में मौजूद है, फिश में, मच्छी में, वो एक नेचुरल आपका अनसेचुरेटेड फैट है, तो उसको लीजिए। और इसके साथ साथ में जो है एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट्स जो है उस जो नेचुरल जो ये है, जैसे ऑयल में जैसे आपका मान लीजिए ओलिव ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, बाकी का जो ऑयल है वो पॉइजन है, तो उसको आप परहेज कीजिए, आप मान लीजिए। तो इस तरह जो है एक बैलेंस डाइट और सोची समझी
जो ये है खान पान और लाइफस्टाइल के द्वारा आपका जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकता है। आप जो भुगत रहे हैं उसको आप बिल्कुल जो है इसको आप जो है फिर रिकवर करके अपना ज़िंदगी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है आपको सही जानकारी पहुंचाना। ये जो सारे डाटाज में मैंने आप बताया है, ये एक वर्ल्ड फेमस जो यूएस का जो रिसर्च ये है, जैसे मैं पहले बताया, उसके द्वारा ये किया गया है। और इसीलिए हम भारतीयों को और वर्ल्ड में भी ये समस्याएं चारों तरफ है, तो इसको कैसे हम उभरे इसका मैं ये बता दिया हूँ। आप अगर फॉलो करेंगे जरूर आपको परिणाम मिलेगा। और वीडियो के अंत में आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।